राजू देखो कितना अच्छा मौसम है, मुझे एक कहानी सुनाओ ना। ठीक है ऋतु, मैं तुम्हें एक अच्छी सी कहानी सुनाता हूँ जो कि एक रमेश नाम के किसान की है। हरित खेतों की ओर गांव के किनारे एक छोटा सा खेत था जिसका मालिक एक किसान नामक रमेश था। रमेश का जीवन खेती और पशुपालन में व्यस्त था। उसके पास एक पुराना खेत, कुछ गाय बकरियां और एक परिवार था जो उसकी मेहनत का मुख्य स्रोत थे। रमेश हर दिन सुबह सुबह उठकर अपने खेतों में काम करता था। उसके खेत हरे भरे और हरियाली से भरे हुए थे। गांव के लोग उसकी मेहनत और ईमानदारी की तारीफ करते थे। लेकिन एक साल गांव में सूखा पड़ गया। बारिश के बिना खेतों की हरियाली कुम्हलाने लगी और फसलें मुरझाने लगीं। रमेश की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उसकी गाय बकरियां भी पानी की कमी से कमजोर हो रही थीं। गांव के अन्य किसान भी इसी स्थिति का सामना कर रहे थे। रमेश ने हार मानने की बजाय एक नया रास्ता अपनाने का निर्णय लिया। रमेश ने गांव से बाहर जाकर एक दूसरे शहर में कृषि की आधुनिक तकनीकों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का सोचा। वहां उसने ड्रिप इरिगेशन, सूखा प्रतिरोधी फसलें और जल प्रबंधन की नई विधियां सीखी। उसने अपने खेत में इन नई तकनीकों को अपनाने की योजना बनाई। शुरुआत में गांव वाले उसकी नई योजनाओं पर संदेह करते थे, लेकिन जैसे जैसे रमेश ने नई तकनीकों को अपनाना शुरू किया, उसके खेतों में सुधार दिखने लगा। उसके खेत फिर से हरे भरे होने लगे और फसलें लहलहाने लगीं। रमेश की सफलता ने अन्य किसानों को भी प्रेरित किया। धीरे धीरे पूरे गांव ने मिलकर एक सहकारी समूह बनाया और कृषि की नई विधियों को अपनाया। गांव में पानी की बचत और फसल उत्पादन में सुधार हुआ। रमेश की कहानी न केवल एक किसान की कठिनाई और संघर्ष की कहानी है, बल्कि यह भी दिखाती है कि दृढ़ संकल्प, शिक्षा और सामूहिक प्रयासों से किस प्रकार से बड़ी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। उसकी मेहनत और नवाचार ने उसे और उसके गांव को एक नई दिशा दी और हरित खेतों की ओर लौटने का मार्ग प्रशस्त किया।